प्रश्नावली 13.4 का छठा प्रश्न है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1500 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गांव है जहां का जनसंख्या 4000 है और वहां पे प्रति व्यक्ति 150 लीटर प्रतिदिन पानी का खपत करता है और इस गांव में एक टंकी लगा हुआ है जिसका माप दिया हुआ है 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस टंकी का दिया हुआ है। और इस पानी के टंकी में इस पानी की टंकी से इस गांव में कितने दिन पानी इस टंकी से प्राप्त होगा, मतलब इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमको टंकी का आयतन निकालना है। टंकी का आयतन निकालेंगे तो वह क्या निकलेगा, वह निकलेगा कि इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। अब हमको जब ज्ञात हो जाएगा कि पानी में कितना पानी आ सकता है, उसको हम प्रति व्यक्ति जो 150 लीटर है उसको 150 लीटर को 4000 जनसंख्या है उससे गुना करके जितना टंकी में पानी का मात्रा आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तब हमारा दिनों की संख्या निकल जाएगा। जैसे कि शुरू में हम लिखेंगे टंकी में लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो उसका माप है उसको लिख लेंगे 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। उसके बाद इसका आयतन निकालेंगे। आयतन निकालें मतलब पानी का मात्रा। तो टंकी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तब इसका आयतन निकल के आएगा जो कि है 1800 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में है, इसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 1000 से हम गुना करते हैं। मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना करते हैं। वही चीज़ किया गया है। टंकी में पानी की मात्रा इक्वल टू 1800 इंटू 1000, जितना आएगा उतना लीटर हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन करने के लिए इसको ऐसा ही छोड़ दिया गया है, इतना लीटर यहाँ पे आएगा। अब हमको निकालना है, अब हमको प्रतिदिन पानी का खपत कितना होता है। तो एक आदमी 150 लीटर खपत करता है। एक आदमी 150 लीटर खपत करता है और उस गांव में 4000 व्यक्ति है, मतलब कि 4000 इंटू 150 कर देंगे, हमारा प्रतिदिन पानी की खपत आ जाएगा। एक आदमी 150 लीटर खपत कर रहा है तो 4000 आदमी कितना खपत करेगा, 4000 गुना 150, इतना लीटर एक दिन का खपत है। और हमको टोटल पानी दिया हुआ है कि हमारे पास इतना पानी अवेलेबल है, मतलब कि उस गांव में इतना पानी उपलब्ध है और इतना प्रतिदिन यूज हो रहा है, तब कितना दिन टंकी का पानी चलेगा उस गांव में। तो अब दिनों की संख्या निकालना है। तो टंकी में जितना लीटर पानी है उसका एक दिन में जितना लीटर का पानी यूज हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तब उत्तर आएगा 3 दिन। 1800 इंटू 1000 लीटर ऊपर में रखेंगे और बटा में 4000 इंटू 150 150 लीटर नीचे रखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तब 3 दिन उत्तर हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न है। किसी गोदाम की माप 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गोदाम है और उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और यहाँ पे कैरेट रखना है और उस कैरेट का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो इस कैरेट मतलब कि कितना कैरेट इस गोदाम में रखा जा सकता है, वही चीज़ इस प्रश्न में
हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम गोदाम का जो टोटल वॉल्यूम है उसको निकाल लेंगे, टोटल आयतन निकाल लेंगे, कुल आयतन, और उसको इस 1 कैरेट का आयतन से भाग दे देंगे, तब हमको टोटल कैरेट आ जाएगा। मतलब कि हमको हमारा निकल जाएगा कि मैक्सिमम हम यहाँ पे कितना कैरेट रख सकते हैं। वही चीज़ किया गया है। सबसे पहले लिखते हैं गोदाम में रखे जाने वाले क्रेटों की संख्या इक्वल टू गोदाम का आयतन बटा 1 कैरेट का आयतन, इक्वल टू कर देंगे गोदाम का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई गोदाम का, जो कि दिया हुआ है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, और बटा में 1 कैरेट का आयतन निकालेंगे जो कि है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 16,000 उत्तर हो जाएगा। मतलब इतना कैरेट मैक्सिमम हम रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है ना, ठोस घन है 12 सेंटीमीटर का, और उस 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन है उसको 8 घनों में काट दिया जाता है, और 8 घन जो है वो बराबर है। अब ये नया घन बना जो कि छोटा घन है, जैसे बड़ा घन था उसको काट दिए तो वो छोटा हो गया, 8 बराबर भाग में काट दिए तो वो बड़ा घन से छोटा ही आएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, नया घन की भुजा क्या हुई, उसका जो भुजा है उसको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर भुजा वो बड़ा घन का है, तब हमको जब हम इस भुजा वाले एक ठोस घन को 8 घन में काट देते हैं तब जो नया घन बना उसका भुजा क्या होगा, और साथ ही साथ इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। जो बड़ा घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में ये नया घन बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में बड़े घन का आयतन इक्वल टू ए क्यूब। हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। यहाँ पे ए भुजा है, मतलब कि ये फॉर्मूला है ए क्यूब। अब ए की जगह 12 लिखना है, क्योंकि ये ए जो होता है ये भुजा को दर्शाता है, तो बड़े घन का भुजा है 12 सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ पे हो गया 12 का क्यूब। अब 12 का क्यूब है मतलब 12 को 3 बार लिख के गुना करना है, 12 इंटू 12 इंटू 12, ये इसका आयतन निकल के आएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अब छोटे घन का आयतन निकालना है। तो छोटे घन का आयतन कैसे निकलेगा कि ये जो बड़ा घन है उसका आयतन को हम 8 से भाग दे देंगे तब छोटा घन का आयतन निकल के आ जाएगा। 8 से क्या भाग देंगे, क्योंकि 8 भाग में काट दिए, और 8 घनों का जो आयतन है वो बराबर है। मतलब बड़ा घन का आयतन को 8 बराबर भागों में 8 बराबर आयतन वाले घनों में हम काट दिए हैं, और बड़ा घन का आयतन हमको मालूम हो गया है, इसलिए बड़े घन का आयतन को हम 8 से भागा दे दिए हैं। अब भागा देने पर जो उत्तर आएगा वही छोटा घन का आयतन हो जाएगा। अब छोटा घन का भुजा निकालना है, तो छोटे हम लिखेंगे छोटे घन की भुजा इक्वल टू आयतन का घनमूल करेंगे। अब इसका घनमूल निकालेंगे। आयतन कितना निकल के आया था छोटा घन का 216, तो 216 का घनमूल निकालेंगे तो वह 6 आएगा। मतलब छोटे घन का आयतन निकल के आया 216 और उसका एक भुजा निकल के आया
6 सेंटीमीटर। एक भुजा का प्रत्येक भुजा तो बराबर ही होता है। तब एक उत्तर हमारा आ गया है 6 सेंटीमीटर। यही निकालना था कि नया घन का भुजा क्या होगा। उत्तर आ गया है 6 सेंटीमीटर होगा। छोटे घन की भुजा मतलब जो नया घन बना उसका भुजा, वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब है बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हमको फिर अनुपात ज्ञात करने बोला था, इसलिए लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अगर सिर्फ बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वही चीज़ है। फॉर्मूला लगाया गया है 6a²। ए क्या चीज़ है? भुजा है। अब यहाँ पे 6 की जगह 6 लिखेंगे, इंटू a² की जगह 12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 गुना 12। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 864। अब छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका भी फॉर्मूला लगाना है 6a²। यहाँ पे ए जो है भुजा है, और छोटे घन का जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर निकल के आया था, मतलब यहाँ पे ए की जगह 6 बैठाना है। तो इक्वल टू करके 6 इंटू a² की जगह 6 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 216। अब अनुपात बोला था कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात तो लिखेंगे अनुपात इक्वल टू बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 864 और बटा में लिखेंगे 216। अब दोनों को सॉल्व करके हम लिखेंगे तो आ जाएगा 4:1। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। अब 9वां प्रश्न है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? यहाँ पे इस प्रश्न में दिया हुआ है, एक गहरा मतलब कि हाइट दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, और लंबाई नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। लंबाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई इक्वल टू दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसका लंबाई हो जाएगा 2 किलोमीटर, मतलब कि 2 इंटू 1000। 1000 से गुना किए 2 को, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, मीटर में चेंज किए, इसलिए 2 गुना 1000। और प्रति घंटा, प्रति मतलब बटा, और घंटा मतलब घंटा को, 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 आएगा। वही चीज़ करना है, 2 गुना 1000 बटा में 60 लिखना है, और कैलकुलेशन करने पर हमको मिलता है 100/3। इतना मीटर लंबाई हो गया। अब हमको मालूम है लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई मालूम है, मतलब कि अब निकल जाएगा 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। आगे लिखना है 1 मिनट में समुद्र में गिरे पानी का आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई निकल के आया है 100/3 गुना चौड़ाई है 40 और ऊंचाई है 3। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 मीटर क्यूब आएगा। यही उत्तर हो जाएगा, इतना पानी नदी में गिरेगा, समुद्र में गिरेगा।